त्याला असं वाटतं मला काहीच माहित नाही, मला आणि सांगितलं हे साले काय करतायत हा आपली रक्कम डबल डबल तिबलच्या नादामध्ये ते वाढवून फिगर सांगतायत ते. हो. हा. सभी को नमस्कार। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आपका सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार तैयारी गीत की एपिसोड नंबर 58 में। दोस्तों, ये वेबिनार शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमेशा की तरह देना चाहूंगा कि ये वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह नहीं है। मैं आपको देख और सुन सकता हूं और आप मुझे देख और सुन सकते हैं। तो दोस्तों, एक आप सभी से निवेदन है कि आप अपने आप को म्यूट रखें और स्पीकर को बोलने बोलने दें, और आप सभी को मौका दिया जाएगा स्पीकर द्वारा बोलने का। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। बुलाते हैं माय मेंटोर ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही, मिस्टर राजेश जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच दिग्विजय पटेल जी। और सभी को नमस्कार। मैं अपने पीपीटी के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप सभी लोग को दशहरा की शुभकामनाएं और बधाइयां कि ये दशहरा जो है ना, जो पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, झूठ पर सच्चाई की जीत है। और मुझे खुशी खुशी इस बात की है कि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और कुछ चर्चाएं हम करेंगे, कुछ डॉक्टर श्याम वल्लभ से भी शाम को मेरी बातचीत हुई थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं राजेश सिंह भदोही उत्तर प्रदेश से सभी आप लोग का एमएसएस और एमवीपी ऑनर्स जितने भी हैं, जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग का स्वागत है। तैयारी जीत की ये लगातार हम ये 58 जो है ना प्रोग्राम कर रहे हैं। लगभग आज 3 अक्टूबर है। आज मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं, कुछ बिजनेस के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो बिजनेस आज का जो आज मैं बताने वाला हूं वो है कल्चर या फ्रेश वाटर पल्प। ये इसका हम उत्पादन करके कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। ये लगातार लगभग 400 दिन से ज्यादा आप लोगों से संपर्क में हूं, लगभग कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे बोलने में या मेरा जो मैं एक एकांत में था, तो कहीं ना कहीं मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है और कनेक्टिविटी बढ़ी है। और मैंने काफी चीजें मैंने इस प्रोसेस में सीखी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लर्न मोर अर्न मोर। तो जब ज्यादा सीखोगे, क्योंकि अगर मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसके लिए पीछे बहुत स्टडी होता है। और वो स्टडी कहीं ना कहीं मैं गहन अध्ययन करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना, अगर मैं लर्न कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं अर्न भी करूंगा। और उम्मीद है कि आप लोगों में से अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसको इनकम भी होगी। आज मैं भदोही उत्तर प्रदेश से हूं, तो कहीं ना कहीं मैं सीमित दायरे में था। लेकिन जब लोगों से मैंने संपर्क करना शुरू किया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डॉक्टर श्याम गोलब के माध्यम से, एमसीएल के प्लेटफॉर्म से, तो बहुत से लोग मेरे साथी बने और जुड़े। कुछ लोग एमसीएल के साथ रहे, कुछ नाराज थे देरी के कारण, लेकिन एक मुहिम बनी। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो एमसीएल को बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज एक शायर की एक कविता मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां इतना बड़ा बन गया है कि आज मैं मोहताज नहीं हूं पहचान का। और ये सब आप लोगों के कारण ही हुआ है। और हर एक व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसको जो है ना एक नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को बताने का, अपने आप को व्यक्त करने का। तो इस सफर में अनेकों लोग जुड़े और जुड़ते चले गए और मेरे आज अच्छे मित्र बन गए। और न केवल जो है मेरे प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में सभी लोग लगभग इसके इस कारवां का हिस्सा बने। आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं सभी लोग का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जैसे डॉक्टर राम बहादुर पाल जी हैं जो कि जो इस बिजनेस में मुझे लाए, दिग्विजय पटेल जी हैं, संतोष कुमार शर्मा जी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका नाम मैं शायद सभी लोग का नहीं ले पाऊंगा, डॉक्टर शोएब सागर जी हैं। और ऐसे अनेकों प्रकार के लोग हैं जो यूपी से हैं, जो कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में जो मदद किया उन्होंने। उड़ीसा से चंद्रवर नाइक जी हैं, रतन बेहरा जी हैं, कर्नाटक से वसंता पुजारी जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, बिहार से प्रियेश कुमार दुरेंद्र राय जी हैं, केरला से गणेश जी हैं,
गणेश गणेश भावनी कट्टा जी हैं, गुजरात से भरत भाई पटेल मेहसाणा से, और दिनेश भाई कापड़बंज के हैं, महाराष्ट्र से वैभव चौहान, संतराम गिर, डॉक्टर आशीष शुक्ले और अनेकों प्रकार के सतीश वाघ जी हैं, विट्ठल मुकरे जी हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। और ये सभी लोग मित्र हैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी सतीश कुड़वे जी हैं जो कि बहुत पुराने व्यक्ति हैं और सफल तरीके से वो बिजनेस कहीं ना कहीं शुरुआत जो किए हैं, और 100% जब एमसेल का फंडिंग हो जाएगा जो कि बहुत तेजी से इस पे कार्य भी करेंगे और हमारे लिए एक उदाहरण भी जो है ना प्रस्तुत करेंगे। ये मेरे मित्र ही नहीं है, मेरे परिवार के, एमसेल परिवार के हिस्सा हैं। जैसे डॉक्टर श्याम गुलाब जी कहते हैं कि आप अपने परिवार और एमसेल के परिवार का ख्याल रख रहे हैं। एमसीएल परिवार एक बहुत बड़ा जो है ना ये विचार बन गया है, और इस विचारधारा की जो है एमसीएल के विजन मिशन के तहत है। और ये एक छोटे से आवाहन में डॉक्टर श्याम गुलाब के लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने माटुंगा पुलिस चौकी में जो है मेल किया था। ये मात्र 2 से 3 दिनों में ही कंप्लीट कर दिया था। और इसके अंदर जो हमें बचाव करना था, हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये मेल किया गया था, यह नहीं कि हम प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल केवल एमसीएल के पक्ष में था कि एमसीएल जो है अपने फंडिंग को पूरा करके 100% सभी एमएसएस के प्रोजेक्ट शुरू करेगी। और मुझे इस बात पे गर्व है कि मात्र कुछ ही दिनों में इतने सारे लोग एमसीएल के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सामने आए। यह सबूत है कि उन तकलीफों के बावजूद वो चाहते हैं कि एमसीएल मजबूती के साथ काम करे। और एक बात और है कि जो इस प्लेटफॉर्म से या पब्लिकली जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अकेले व्यक्ति कुछ भी कहता है ना, तो ब्रह्मांड में जाता है और वो गूंजता है, और वो कहीं ना कहीं कई गुना जो बढ़ के आपके सामने लौट के आता है। और इस प्लेटफॉर्म पे जब जो मैंने कोई बात कही है या पॉजिटिव थॉट मैंने जो है ना शेयर किए हैं लोगों से, तो बहुत से ऐसे लोग मुझे बोनस के रूप में मिले हैं जो मेरे मित्र हो गए, जिनके कुछ नाम की चर्चा की या कुछ नाम की चर्चा मैंने नहीं भी की। तो सभी लोग कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांड में पॉजिटिवनेस या सकारात्मक सोच से कहीं ना कहीं जो है जुड़े, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्लेटफॉर्म एमसीएल के लेटेस्ट अपडेट और बिजनेस के जानकारी के लिए है, जिसमें से कि आपको अधिक मुनाफा होगा। यह आपके विचारों के लिए एक मंच है कि जो आप अपने विचार इस मंच पे रख सकते हैं। और ये डॉक्टर श्याम गुलाब प्राची मैन की जो है ना ये देन है, जो चाहते हैं कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म रहे, और ये प्लेटफॉर्म जो है लगातार कहीं नहीं कि हम एक दूसरे का विचार आदान प्रदान करते रहे। आज भी डॉक्टर श्याम गुलाब ने शाम को इसलिए फोन किया था सामने से कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो लगातार चलता रहे और लोग पॉजिटिव रहे, या उनको बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई टिप्स मिले जिससे कि उनकी जिंदगी में बेहतरी आए। तो ये बहुत जरूरी है कि ये आप लोगों के कारण यह प्लेटफॉर्म सफल रहा, प्रचलित रहा, और सकारात्मक विचार इस ब्रह्मांड में हम जो डाल रहे हैं 100% ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सामने आएगा। और ये लगभग मैं सभी लोग का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। हम फंडिंग की बात करें, डॉक्टर श्याम गुलाब आज अचानक सबके सामने आए, ये सरप्राइज था बहुत से लोग के लिए। और ये मुझे जानकारी है, ये फंड्स छोटे मोटे फंड्स नहीं है, एक नहीं 2 फंड्स है, बहुत बड़े फंड है ये। और आज भी इन्होंने चर्चा यही बात की कि राजेश जी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फंड्स बहुत है और हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है। 100% दिवाली के पहले ये फंड्स हमारे पास आएगा, और ये उन्होंने एश्योरेंस दिया। वक्त बताने की जरूरत नहीं है, जिस दिन पैसा आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जब पैसा आएगा तो ये एमसीएल की दिवाली होगी, हम अपने परिवार के साथ कहने के अनेकों प्रकार के दुख तकलीफों में हैं, लेकिन ये दिवाली होगी, ये एमसीएल की दिवाली होगी। और ये जो एमसीएल की दिवाली होगी, ये दिवाली के पहले आएगी हमारी दिवाली, ये उन्होंने जो एश्योरेंस दिया है। अब मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूं कि हम एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, इज दैट प्रॉफिटेबल, वायबल है क्या? तो कहीं ना कहीं मैंने मोतियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, जो कि ये कल्चर या फ्रेश वाटर पल जिसके बारे में जाना जाता है। और मैंने जो आकलन जो किया है इसका, लगभग 1 लाख मोती का मैंने आकलन किया है कि 1 लाख मोती का उत्पादन करने के लिए कि कितना जो है ना ये इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे होगा, इसकी यूनिट की संरचना मैंने की है, कैपेक्स और ओपेक्स का अनुमान लगाया है, और पूरा प्रोसेस सिस्टम बताने की मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर। फ्रेश वाटर मसल्स, एक ही मसल में अनेकों प्रकार के अनेक मोती होते हैं, जब 10 से लेकर 40 या 50 तक भी मोती होते हैं एक जो है ना मसल्स के अंदर। लगभग 1 लाख मोती का अगर प्रोडक्शन करना है तो इसमें वास्तविकता तरीके से जो है ना कैसे जो है ना कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मूल अनुमान की भी कितने मसल्स जो है ना हमें चाहिए, एक कैलकुलेशन करते हैं
लगभग अगर 10 अगर एक मसल में अगर 10 मोती होते हैं तो हमें मात्र 10,000 मसल की जरूरत होगी। या औसतन अगर 20 अगर मसल जो है मोती निकलते हैं एक मसल में, ये प्रकार होते हैं। अगर वैसे जो है ना मसल्स आप जो है ना कहीं जो है ना आप लगाओगे तो आप 10 मोती, 20 मोती, 30 मोती या 40 से 50 मोती भी कर सकते हैं ये। लेकिन वो उसके जो है न्यूक्लियस जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो उसका कहने कि हमें उसका जो है उत्पादन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो है ना ये लगभग बहुत से गाइडलाइंस है इसके तहत जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। और लगभग अगर अगर जोखिम की अगर बात करें या व्यवहारिक तरीके से बात करें, लगभग 10 से लेकर 20 पल्स की जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा करके जो है ना ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। जमीन और पानी का क्षेत्र, ये स्टॉकिंग का घनत्व, स्टॉकिंग की डेंसिटी लगभग 150 से लेकर 225 मसल्स की होनी चाहिए, जो 100 मैट्रिक क्यूब के अंदर होनी चाहिए। और लगभग यानी कि लगभग 1,500 से लगभग 2,2500 तक मसल्स जो है ना प्रति हेक्टेयर के आसपास होना चाहिए। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो मसल जो है पर हेक्टेयर आमतौर पर लगभग 15,000 से लगभग 22,500 तक लगभग ये मसल्स जो है ना 1 हेक्टेयर के अंदर होनी चाहिए। यदि आप 10,000 मसल रखना चाहते हैं, लगभग इसके अंदर लगभग 1 लाख पल, लगभग 10 पल एक मसल के हिसाब से रहेगा। इसके लिए जमीन हमें कितना चाहिए? लगभग ये 1.5 से लगभग 2 एकड़ की लगभग ये हमें जमीन चाहिए, जो प्रभावी जल क्षेत्र होनी चाहिए, जो कि लगभग तालाब के स्वरूप में इसकी डिजाइन होनी चाहिए। अगर हम 5,000 मसल्स की बात करें तो जिसके अंदर लगभग हमें 1 एकड़ मात्र जमीन रहेगा तो भी चल जाएगा। छोटे से मध्यम व्यवसायिक यूनिट के लगभग 1-2 छोटे पॉन्ड्स कर सकते हैं। इसमें एक नर्सरी टैंक या हैचरी रखें, रख रखाव और बायो सिक्योरिटी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इसमें कितने प्लांट यूनिट लगेंगे ये एक देखते हैं। लगभग एक व्यवसाय छोटे से मध्यम तक अगर बात करें 10,000 से लेकर 50,000 मसल तक हम कहीं ना कहीं इसकी जो है ना ये खेती कर सकते हैं। और कम से कम इकाई की बात करें तो ये लगभग जो है ना जुवेनाइल और कंडीशनिंग दोनों तरीके से होता है। इसमें ग्राफ्टिंग सर्जिकल लैब की जरूरत होगी, जो स्टराइल टेबल और माइक्रोस्कोप, सर्जिकल टूल्स, हॉट प्लेट्स और ट्रेन टेक्नीशियन की हमें जरूरत होगी। पोस्ट ऑपरेशन की रिकवरी के लिए हमें जो है रिकवरी टैंक चाहिए प्रॉपर, लगभग 12 से 48 घंटों के लिए। और ग्रो आउट पॉन्ड्स जो है या टैंक कहेंगे या राफ्ट सिस्टम कहेंगे, जहां मसल्स लटकेंगे वो नायलॉन बैग्स और रोप्स जो है और राफ्ट उसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगा। ग्रेडिंग, वॉशिंग और पॉलिशिंग एरिया के लिए लगभग हार्वेस्टिंग के बाद का जो चीजें हैं वो हमको कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी। स्टोरेज और पैकिंग के लिए ऑफिसर और जो है ना वर्कर शेल्टर की जरूरत पड़ेगी। एक छोटे से संयंत्र के लिए ये सब लगभग 2,500 से 4,000 स्क्वायर फीट में सभी चीजें जो है आ जाएंगी, जबकि पॉन्ड एरिया अलग होना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं अगर देखेंगे ना तो dof.government.in के ऊपर जाएंगे तो विस्तार से इसके अंदर आपको जो है काफी चीजें मिल जाएंगी। हम देखते हैं कि जो है ना कैपिटल एक्सपेंसेस हमारा कितना होगा, कैपेक्स कितना होगा इसका। प्रारंभिक निवेश की अगर बात करें तो लगभग इसके अंदर 3 स्केल परिदृश्य मैंने अनुमान लगाया है। संदर्भ एक इंडस्ट्री का जो है ना रिपोर्ट या प्रोजेक्ट सीट जिसे कहते हैं, लगभग 50,000 मसल्स की अगर बात करें तो लगभग ये कैपेक्स जो लगभग 25 लाख होगा। एक डॉक्टर पल फार्म इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने ज्यादा करके तैयारी की है और उनका मैंने अध्ययन किया, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। लगभग फिक्स कॉस्ट को ध्यान में रखकर उसका अनुमान मैं दे रहा हूं। ये स्मॉल कमर्शियल अगर बात करें लगभग 5,000 से 10,000 मसल, मेरा अनुमान है कि 10,000 मसल्स की अगर बात करते हैं तो लगभग 1 लाख पल जो है ना लगभग तैयार हो जाएगा। ये लगभग 10 से 20 पल जो है ना एक जो है ना मसल्स में तैयार हो गए। कैपेक्स की अगर बात करें जो कैपिटल इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर बात करें 10,000 के तो लगभग 8 से लगभग 12 लाख रुपए लगभग ये हमारा कैपेक्स होगा, जिसमें से कि पॉन्ड या टैंक कंस्ट्रक्शन के बारे में होगा, ग्राफ्टिंग लैब बेसिक क्या होगा, सेटअप का, नेट्स और राफ्ट का जो है उसके अंदर खर्चा होगा, वाटर टेस्टिंग, स्मॉल हैचरी, टूल्स, स्मॉल व्हीकल्स, इनिशियल मसल परचेज, इन सब चीजों का लगभग 8 से 12 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। हम जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की अगर बात करें, ओपेक्स की बात करें तो पहले साल चलाने का लगभग 2 से 4 लाख रुपया खर्चा होगा। इसमें किस चीज पे किस बात पे खर्चा होगा, जैसे कर्मचारी और फीड, बायोकेमिकल्स, बिजली, पानी, नाभिक, सर्जिकल मटेरियल और मेडिसिन, ये सभी चीजों का खर्चा लगभग ये 2 से 4 लाख रुपए सालाना होगा। हम 50,000 मसल्स की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है लगभग आरओआई बहुत बेहतर आता है, लेकिन उसका जो है तो हमें ध्यान भी काफी रखना पड़ेगा। हम कैपेक्स की बात करें उसके तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर होगा, जो डॉक्टर पल फार्म के मॉडल जैसा ही होगा। ओपेक्स की बात करें तो सालाना जो है लगभग 6 से 8 लाख रुपया होगा। और
और एक बात करें हम जो है ना लार्ज स्केल पे लगभग 1 लाख मसल की अगर बात करते हैं इसे, तो वो इंडस्ट्रियल स्केल पे चले जाएगा। उसका कैपेक्स कैपेक्स लगभग 45 से 60 लाख होगा, जिसके अंदर बिगर पॉन्ड्स और प्रॉपर हैचरी, ट्रेन सर्जिकल टीम चाहिए, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज चाहिए और प्रॉपर मैकेनाइजेशन चाहिए। और मैंने फिक्स्ड कॉस्ट जो है आइटम जैसे कि लैब बेंचेस, माइक्रोस्कोप, स्टरलाइजर, जनरेटर्स, सोलर बैकअप, पंप्स और एडिटर्स, ड्राफ्ट मटेरियल, नेट्स, ग्रेडिंग टेबल्स, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग, इन सब के ऊपर एस्टिमेट जो टोटल जो है हमने शामिल करके रखा है, जो आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर और जो है से बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन करके इसका लगा दाम भी घटा सकते हैं। जो मैंने इसके अंदर जो है ना आपको जो है ना ये कैपेक्स और जो है ना उसके बारे में चर्चा की। ओपेक्स का जो है सालाना विवरण की अगर बात करें तो स्मॉल यूनिट के लिए लगभग 10,000 मसल के लिए जो एक आइडियल मैंने जो तैयारी की है, लगभग 6 से 10 कर्मचारी लगेंगे इसमें, टेक्नीशियन प्लस पॉन्ड वर्कर्स प्लस पैकर, जहां की 6 से 12 लाख रुपए हमारा सालाना खर्चा होगा। और डिपेंड करता है एरिया वाइज, कहीं वेजेस जो है ना सैलरी और वेजेस कम ज्यादा हो सकते हैं। यूटिलिटी हमको जरूरत पड़ेगी, डीजल, वाटर, एरेशन, लगभग 1 से 2 लाख रुपए इस पे खर्चा हो जाएगा। कंज्यूमर जो है ना न्यूक्लियाई, बीट्स, सर्जिकल, डिस्पोजेबल और मेडिसिन, लगभग 1 से 2 लाख रुपए सालाना खर्चा होगा। मिसलिनियस खर्चा हम बात करें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, कॉन्टीजेंसी की अगर बात करें लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा होगा। हम टोटल ओपेक्स की बात करें लगभग 8 से 17 लाख, डिपेंड कि भाई हम जो है 10,000 50,000 कितने मसल हम तैयार कर रहे हैं। हम प्रोसेस देखते हैं, इसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में देखते हैं इसे। सबसे पहले साइट सर्वे करना होगा, जिससे पानी की गुणवत्ता, लगभग पीएच लेवल बहुत जरूरी होगा, ये अल्कलाइनिटी होना चाहिए और ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन उसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर का रेंज अच्छा होना चाहिए, नदियों तालाबों का पॉल्यूशन रिस्क इसमें ज्यादा होता है तो प्रॉपर होना चाहिए, और मार्केट से ज्यादा दूर न हो, रोड के नजदीक हो। आइडियल ये है कि मध्यम और धीमा प्रवाह वाला पानी ठीक है, या सीजनल फ्लड जो होता है उससे सुरक्षित हमें रखना होगा, और पोल्यूशन कम से कम हो उसका भी ध्यान रखना होगा। मसल का स्रोत और कंडीशनिंग, जैसे स्वस्थ जो ब्रूट स्टॉक को चुने, प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग जैसे कि एक्यूमुलाइज जो है नर्सरी पॉन्ड्स होना चाहिए जो 2 से 6 हफ्ते में तैयार होगा। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जहां जरूरत है वहां हम प्रॉपर स्क्वीज कर सकते हैं। नाभिक और जो है ग्राफ्टिंग सर्जरी जिसे न्यूक्लिएशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी अगर बात करें तो स्टराइल लैब जिसमें ट्रेन टेक्नीशियंस, मेंटल टिश्यू ग्राफ्ट, बीट न्यूक्लियस, जिससे कि टेक्निक पर निर्भर करता है। और फ्रेश वाटर मेथड की अगर बात करें तो उसमें कई कई औसत जो है ना उसमें ग्राफ्ट और मसल्स होते हैं। और अगर हम बात करें जो है ना इसकी कि गुड एसेप्टिक प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इसके अंदर। पोस्ट ऑपरेशन की रिकवरी की बात करें 7 से 15 दिन के लिए नर्सरी टैंक या मॉनिटर मोर्टेलिटी, इन्फेक्शन, डेड रिमूवल, ये सब जो है ना कहीं ना कहीं हमें रेगुलर करना ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। ग्रो आउट अगर हम बात करें तो उसमें पॉन्ड, राफ्ट या टैंक सिस्टम तो हम कौन सा अपनाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि इंप्लीमेंटेड मसल्स को नायलॉन बैग्स और थ्रेड्स पर लटकाया जाता है। रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। प्रीडेटर्स और जो है ना पैरासाइट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। सप्लीमेंट्री फीड वो हमें देना पड़ेगा उनको जैसे जरूरत पड़ेगी। और कल्चर पीरियड्स लगभग इसका होता है 12 से लेके 24 महीना। लगभग अगर हम देखें तो 18 महीने में ये बेहतर क्वालिटी का बनके ये तैयार हो जाता है। अंतरिम इंस्पेक्शन और जो है रीनर्सिंग की अगर बात करें 3 महीने पर हेल्थ चेकअप, बायोफाइलिंग जो है रिमूवल, डेड मसल्स रिप्लेस, ये हमें जो है इस पे भी ध्यान देना होगा। हार्वेस्ट और पल्प प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो केयरफुल ओपनिंग या पल्स कलेक्ट, वॉशिंग, ब्लीचिंग, पॉलिशिंग, अगर मार्केट में डिमांड है जिस तरह का उस तरीके से हमें इसका ध्यान रखना होगा। ग्रेडिंग बाय साइज और शेप या लस्टर और सर्टिफिकेशन जहां लागू होगा वो हमें भी उसका भी तैयारी करना होगा। लास्ट में पैकेजिंग और मार्केटिंग, B2B में जैसे ज्वेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, हम कर सकते हैं। B2C के अंदर डायरेक्ट ऑनलाइन या रिटेल में हम दे सकते हैं या ढेर सारे चैनल से उसको यूज कर सकते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी बड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। टाइमलाइन की अगर बात करें तो टाइमलाइन जो टिपिकल
साइट सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रूड स्टॉक की अगर सोर्सिंग की बात करें लगभग 1 से 3 महीने। ग्राफ्टिंग की अगर बात करें तो ग्रो आउट लगभग 12 से लेकर 24 महीने, क्वालिटी पर निर्भर करता है। प्रोसेसिंग और मार्केट रेडी की अगर बात करें तो लगभग 1 से 2 महीने जो है ना आफ्टर हार्वेस्टिंग ये होता है। और पहला कॉमर्शियल हार्वेस्ट लगभग 12 से लेकर 24 महीने, आईडीएफ 18 महीने में होता है। एक्सपेक्टेड यील्ड और जो सक्सेस रेट और रिन्यूअल रेंज और कंजर्वेटिव एस्टिमेट। ग्राफ्टिंग सक्सेस जो है पल इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो ये ओवरऑल 40 से लेकर 60% होता है, जो अलग अलग स्टडी कम दिखाई देता है। कंजर्वेटिव मानक लगभग 45 से लेकर 60% सक्सेस होता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो न्यूक्लियाई की अगर बात करें लगभग 45 से लेकर 60% तक पल बन के निकलेंगे, ये होता है। ये जो मैंने आकलन किया है ये डॉक्टर पल फार्म का एक केस स्टडी के रूप में है, उसके हिसाब से है इसे। ये कहीं कम ज्यादा हो सकता है इसे। इसलिए प्रैक्टिकल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवर इम्प्लीमेंटेशन के उदाहरण रखें, लगभग 10,000 मसल, हर मसल में लगभग 2 से 4 ग्राफ डालें ताकि फाइनल पल लगभग 1 लाख मिले ही मिले आपको। रिवेन्यू की अगर बात करें तो 1 लाख जो है ना फिनिश पल्स की अगर बात करें तो प्राइस बहुत ही वेरिएबल है, डिपेंड करता है शेप, साइज और लस्टर के बारे में। अगर लो क्वालिटी की जो है ना मास मार्केट की अगर बात करें तो एक पल की जो कीमत होती है लगभग 50 रुपए से लेकर 100 रुपए रहती है। लगभग ये 50 लाख से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आपको ये मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि 1 लाख जो है ना अगर फिनिश जो है पल्स आएंगे आपके पास तब। मिड क्वालिटी की अगर बात करें, जो हम आंकलन कर रहे हैं तो हम यहां जा रहे हैं लगभग 1 लाख पल के लिए, जो मिड क्वालिटी का निकलेगा लगभग 200 से लेके 500 रुपए पल मिलेगा, लगभग 2 करोड़ से लगभग 5 करोड़ के बीच में आपको ये पैसा मिल सकता है। फिर हाई एंड की बात करेंगे, हाई क्वालिटी जिसमें से कि प्रॉपर जेम्स और इसका ग्रेड की बात करें, इसमें कीमतें बहुत ही ऊपर जा सकती हैं। पर पल की बात करें तो कई हजार में मिलते हैं ये। और अंतरराष्ट्रीय अगर रिटेल रेंज की अगर बात करें तो लगभग $5 से लेके $50 तक ये पर पल जो है ना सामान्यतः मिल जाता है। तो इसमें अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू है। जो मैंने जो ऊपर जो नंबर्स दिए हैं ये ग्रॉस रेवेन्यू है, वहां से कैपेक्स, रिकवरी, ओपेक्स और टैक्सेस घटेगी। डॉक्टर पल फार्म के प्रोजेक्शन के अनुसार लगभग 50,000 मसल की अगर बात करें तो उसके अंदर जो है ना आरओआई ये लगभग 2 गुना तक जो है ना ये अच्छे कंडीशन के अंदर मिल जाते हैं इसे। मानव संसाधन की अगर बात करें तो लगभग एक छोटा यूनिट के लिए लगभग 10,000 मसल के लिए जो ग्राफ्टिंग टेक्नीशियन लगभग 2 से 4 हमें सीजन जो है ना पीक में मिलेंगे। पॉइंट्स वर्कर अगर उससे बात करें तो लगभग 3 से 6। क्वालिटी और ग्रेडिंग के लिए लगभग 1 से 2 लोग लगेंगे। सुपरवाइजर मैनेजर के लिए 1 लगेगा। लगभग 7 से लगभग 13 लोग छोटे से लेकर बड़े मॉडल तक हमें इन लोगों को मिलेंगे ऐसे। हम डिटेल इक्विपमेंट की अगर बात करें उसमें क्या क्या लगेंगे, उसके अंदर ग्राफ्टिंग सर्जिकल टेबल, स्टीरियो माइक्रोस्कोप लगभग 2 से 4, सर्जिकल किट्स लगेंगे, स्टराइल इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, न्यूक्लियाई बीट्स या शेल न्यूक्लियस स्टॉक हमको लगेगा, स्टराइल सिटर्स लगेंगे, मेंटल टिश्यूज होल्डर लगेंगे, नर्सरी टैंक्स लगेंगे जिसमें कि एफआरपी या एचडीपी के हो सकते हैं, और एरोटर पंप, वाटर टेस्टिंग किट, डीओपीएच अमोनिया स्पेयर पार्ट हमको लगेगा, राफ्ट मटेरियल, नायलॉन नेट बैग लगेंगे, रोप्स और एंकर्स लगेंगे, ग्रेडिंग टेबल्स, शीव्स, पॉलिशिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज बॉक्सेस, स्मॉल व्हीकल्स और ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टेशन के हमको लगेंगे। अब कोल्ड स्टोरेज अगर कहीं जरूरत है तो हमको वो भी लगेगा। जनरेटर और सोलर बैकअप तो चाहिए ही चाहिए। रिस्क इसमें देखते हैं क्या होते हैं, जैसे हाई मोर्टेलिटी अगर चीजें हैं, कोई डिजीज है इसमें तो उसके जो है सुरक्षा के लिए हमें कहीं ना कहीं ध्यान भी रखना है। टोटल मेडिकेशन या क्वारंटाइन जो है ना बूट स्टॉक के ऊपर ध्यान देना होगा, और गुड पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमको ध्यान रखना होगा। वाटर क्वालिटी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी, वैक्सीनेशन समय समय पे करना होगा, एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना होगा, और वेट गाइडेंस जो है ना उसके माध्यम से हमको काम करना होगा। पोल्यूशन या फ्लड उस पर हमें प्रॉपर ध्यान देना होगा कि साइट सिलेक्शन हम उस तरीके से करें, और रेस जो है राफ्ट सिस्टम को प्रॉपर अपनाना होगा, बफर पॉइंट्स हम प्रॉपर रखना होगा हमें। लो ग्राफ्टिंग सक्सेस की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग द एक्सपीरियंस ग्राफ्टिंग टेक्नीशियंस हमको प्रॉपर रखने होंगे, और स्टार्ट पायलट स्मॉल बैच में हम शुरू करें इसको। मार्केट प्राइस जो है ना वोलेटिलिटी भी है इसके अंदर भी। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ग्रेडेड पल्स या प्रोसेस्ड जो है पेंडेंट्स
ये टारगेट B2B कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट जो है ना प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, ये कहने की उसका सोल्यूशन भी है। अच्छा, प्रीडेटर्स या बायोफाउलिंग, तो रेगुलर उसकी क्लीनिंग करनी होगी उनके बचाव के लिए, एंटी फाउलिंग नेट्स हमको प्रॉपर यूज करने होंगे और पीरियडिकली उसका ट्रीटमेंट हमको करना होगा। ये एक हम लगभग इस तरीके से है, लगभग अभी मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जो फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा मैं, ये हम जो है ना कल्चर पल्स जो हमारे पास होगा, तो लगभग 1 लाख मोती के लिए लगभग हमसे 18 महीने आइडियल है, लगभग इसमें 10,000 मसल्स लगेंगे। और ये प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 1 से 2 एकड़ उपयुक्त जल क्षेत्र होगा, लगभग 3 से 4,000 स्क्वायर फुट का प्रोसेसिंग लैब होगा, 1 लाख मोती का उत्पादन लगभग 12 से 24 महीना, आइडियल 18 महीना लगेगा। लक्षित बाजार जो इसका होगा ज्वेलर्स, होलसेल मार्केट, ऑनलाइन पल्स ट्रेड और एक्सपोर्ट के होंगे। भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जल क्षेत्र लगभग से मैंने बताया कि 1.5 एकड़ तालाब के अंदर डेप्थ जो है उसका लगभग 1.5 से 2 मीटर और पानी स्थिर स्वच्छ होना चाहिए। लैब और इमारत की बात करें तो लगभग उसके अंदर 2,000 स्क्वायर फुट में ग्राफ्टिंग लैब होना चाहिए, 1,000 स्क्वायर फुट का स्टोर और पैकेजिंग होना चाहिए और 1,000 स्क्वायर फुट का नर्सरी और टैंक। नर्सरी और टैंक की अगर बात करें तो लगभग 4 से 6 प्रत्येक 5,000 और 10,000 लीटर कैपेसिटी का हमें चाहिए, जो FRP और HDP के साथ रहना चाहिए। ग्रो आउट सिस्टम की बात करें तो नायलॉन बैग्स, बंबू राफ्ट सिस्टम से भी कर सकते हैं। मशीनरी का क्या हमें लगेगा उसके अंदर देखते हैं। सर्जिकल लैब इक्विपमेंट के अंदर स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स लगेंगे 2, और सर्जिकल किट्स और स्टरलाइजर लगभग ये 2 लाख रुपए खर्चा होगा। सर्जिकल किट्स के लिए लगभग 1 लाख, बिट्स न्यूक्लाई और मेंटल टिश्यू किट के लिए लगभग 1 लाख। पॉन्ड्स और हैचरी इक्विपमेंट की अगर बात करें तो FRP और HDP नर्सरी टैंक के लिए 3 लाख रुपए, एरोटर्स पंप फिल्ट्रेशन के लिए लगभग 2 लाख रुपए, नेट्स और जो है केजेस और नायलॉन बैग्स के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए वॉशिंग और ग्रेडिंग टेबल्स की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए, पॉलिशिंग ड्रम और मशीन के लगभग 1.5 लाख रुपए, कोल्ड स्टोरेज के लिए लगभग 2 से 5 डिग्री या 5 मेट्रिक टन की अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपए उसके लिए खर्चा होगा, पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए लगभग 1 लाख। कुल मशीनरी की लागत लगभग 13 से लगभग 15 लाख रुपए तक होगी। अब कैपेक्स की बात करें तो लगभग ये अनेकों प्रकार के मद जैसे हैं, इसमें लगभग 32 लाख रुपया खर्चा होगा। और बाकी अगर हम ओपेक्स की बात करें तो लगभग 13.5 लाख रुपया खर्चा होगा, जिसमें कि विभिन्न चीजें मैंने लिखा हुआ है उस तरीके से ये होगा। उत्पादन और लाभांश की बात करें, अगर हम 10,000 की अगर बात करते हैं तो ये पर मसल लगभग 10 से 12 पल मिलेंगे हमें, जो लगभग 1 लाख से 1,20,000 तक हमें मोती ये तैयार हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कम 50% पकड़ते हैं तो भी लगभग 1 लाख पल हमको तैयार मिलेगी, जिसमें से कि लगभग हम जो है ना 100 रुपया प्रति मोती पकड़ते हैं तो लगभग 1 करोड़। मीडियम ग्रेड की ज्यादा करके मीडियम ग्रेड पे ही जाएंगे तो लगभग 250 रुपये प्रति मोती मिलेंगे, तो लगभग 2.5 करोड़ रुपया हमारा मिनिमम इनकम होगा। अगर हम इसकी कैपेक्स और उसकी बात करें तो लगभग जो खर्च होगा ये सब मिला के लगभग 40 से 45 लाख होगा पहले 2 साल के लिए, जो हम 2.5 से लेके 3 करोड़ का लगभग बिक्री कर सकते हैं। लगभग ROI की बात करें लगभग 4 से 5 गुना इसका ROI है मात्र 2 साल में। अब ये सोचिए लगभग अगर मैं एवरेज पकड़ूं तो लगभग ये 50 लाख रुपए आपका जो इसमें आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट हुआ, और लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की आपके जो है ना इसके अंदर जो है ना आपका बिक्री होगा। मतलब शुद्ध मुनाफा जो होगा लगभग 2 से लेकर 2.5 करोड़ रुपया होगा ही, जो बहुत अच्छी इनकम है। और समय सीमा की अगर बात करें तो लगभग 1 से 3 महीना में जो है तालाब का ये आपका होगा सब स्थापना करना, 4 से 6 महीना मसल कंडीशनिंग और ग्राफ्टिंग का काम होगा, और 7 से लेकर 24 महीने तक अगर बात करें तो लगभग ग्रो आउट या मॉनिटरिंग, क्लीनिंग, फिटिंग की बात होगी। और 18वें महीने में जो है ना इसका हम जो है ना हार्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रेडिंग, पॉलिशिंग, बिक्री कर सकते हैं। और इसमें हमें जो है ना 2 ट्रेन ग्राफ्टिंग टेक्नीशियन चाहिए, 1 सुपरवाइजर मैनेजर चाहिए, 6 पॉन्ड नर्सरी वर्कर्स चाहिए, 2 क्वालिटी कंट्रोल के लिए ग्रेडिंग और पैकेजिंग स्टाफ चाहिए। टोटल 11 लोग पर्याप्त हो गई। जोखिम की बात करें लगभग तो जोखिम तो है ही, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। लगभग ये सिंपल सी बात है, लगभग 40 से 50 लाख रुपए खर्चे होंगे आपके, और लगभग इनकम लगभग 2 से लेकर 2.5 करोड़ रुपए हुई, और ये मल्टीपल कर सकते हो अपने जो है ना तहसील के अंदर। सबसे मजे की बात इसके अंदर एक ये है कि इसके अंदर जो है ना ये सब करते हुए आप मछली पालन भी इसी तालाब के अंदर कर सकते हो, तो आपके लिए और एक्स्ट्रा इनकम होगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक मेरे ख्याल से कि ये एक है, अगर इस पे ध्यान अगर हम देंगे, अगर करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम हमारे पास होगी। और 100% हम अनेकों प्रकार के बिजनेस, बायो कोल, बायो CNG या ढेर सारे MSP के प्रोजेक्ट करते हुए, जैसे कि मैंने आज एक कल्पना की है, तो लगभग 6,057 तहसीलों में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत में डॉक्टर श्याम वल्लभ ने आज चर्चा की है। तो 100% हम जो है ना हर जो है ना ग्राम पंचायत पे काम करेंगे तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो है ना फिर से जो महान बनेगा, और MCL जो होगी वो सबसे बिगेस्ट कंपनी होगी।
एक छोटी सी कविता से अपनी बात खत्म करूंगा। पथ पर चलना होगा खुद, डर को पीछे छोड़, हर मुश्किल का सामना कर बढ़ते रहना जोड़, आसमान को आसमान को छूने की चाह रख, मन में एक विश्वास, हर हार में छिपी होती है जीत की तलाश, गिरने से डरना नहीं, हर बार उठना सीख, हार जीत का खेल है जीवन अनुभवों की लीक, हिम्मत हो अगर दिल में पहाड़ भी झुक जाएगा, जो खुद पर रखे भरोसा समय भी रुक जाएगा, सपनों को हकीकत सपनों को हकीकत कर मेहनत की मसाल जलाओ, हर रुकावट से लड़कर अपनी मंजिल को पाओ, जीवन में गुरु हर पल सिखाए, जो सीखेगा वही आगे बढ़ पाएगा, हौसले की उड़ान भरो, उम्मीद का दीप जलाओ, हर बाधा को पार कर अपना जीवन सजाओ, सपनों का सपनों का पीछा करो न हार मानो, जीवन के हर पल खुद की पहचानो, और खुद की पहचान यही है कि भाई हम कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लेके चलेंगे तो 100% हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बात कही है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और कुछ अपडेट्स मिले हैं तो उसकी वजह से आपको फायदा भी हुआ होगा। और देखो, हर सभा होती है ना, तो हर सभा में जो है ना अच्छे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक शकुनी भी होता है। तो मैंने देखा कि बीच में यहाँ जो है ना शकुनी आ गया था, मैंने अभी रिमूव कर दिया उसको। तो हर जो है ना जगहों पे ये शकुनी आ जाते हैं, तो उम्मीद उम्मीद है कि ये शकुनी को मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उम्मीद है ये शकुनी महाराज जो है बाहर निकल गए हैं, तो अभी आप जो है अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बातें रख सकते हैं। और उम्मीद है कि आज के सेशन के बारे में या एमसीएल के बारे में जो भी कहना चाहते हैं अपने विचार रख सकते हैं। मैं चाहूंगा सतीश कुड़वे जी सबसे पहले 2 शब्द बोले। सतीश कुड़वे जी। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मैं ज्यादा कुछ बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आज कंपनी का जो बैड पैच है वो खत्म आने का टाइम आ गया है। अभी कंपनी के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके कंपनी के साथ बने हुए हैं, और सिंह साहब आपने बहुत मेहनत लिया है। बैड पैच में सर को बहुत हेल्प किया है। आपका जो भी इनिशिएटिव रहा है वो कंपनी के हित में हमेशा रहा है। हम आपको, आपके लीडरशिप को भी सैल्यूट करते हैं, आपको भी, आपके विचारों को भी सैल्यूट करते हैं। आने वाला टाइम एमसीएल का है, सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। काफी लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन एक बात मैं आपको क्रेडिट देना चाहूंगा कि सर वो लास्ट के जो है ना, लास्ट के 2-3 ओवर जो आपने खेले हैं ना, तो मैन ऑफ द मैच तो सर आपको ही मिलेगा सर, या मैन ऑफ द सीरीज आपको ही आएगा सर। और वो बहुत टाइमली जो आपने किया है ना, सचमुच सराहनीय था, और उसका ऋण मैं तो क्या डॉक्टर श्याम गोलब भी नहीं चुका सकते। थैंक यू वेरी मच सर। सतीश जी, कीप सपोर्टिंग एमसीएल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्राजक्ता कंधारे जी, मावल तालुका लोनावाला से। प्राजक्ता बात करेगी। नमस्ते सर जी। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। सर जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही अच्छा है, और कल जो सर को हमने देखा, मतलब बहुत अच्छा लगा सर को उधर देख के, जो उन्होंने रिनोवेशन, मतलब जो विजन मिशन उधर जाके उन्होंने उद्घाटन किया उधर प्रोग्राम का। और आज भी मीटिंग में सर को देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी दी, और जो फंडिंग के बारे में उन्होंने आपने और सबने बताया कि हो जाएगा, और सबकी दिवाली बहुत ही अच्छे से होने वाली है। यस यस यस, बराबर। थैंक यू प्राजक्ता जी। थैंक मैं चाहूंगा अशोक शिंदे जी 2 शब्द कहें। अशोक शिंदे जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोले। अशोक शिंदे जी। यस सर, यस सर। सर मैं आज आपने मीटिंग का जो भी 400 दिनों से चला है तुम्हारा जो अपना काम, बहुत बढ़िया है, और आपने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करते करते यहाँ तक लेके आए। और आज कल का राजस्थान का जो प्रोग्राम किया उसमें सर गए, और वो हमें दोपहर 2 बजे के बाद फोटो से देखे तो बहुत खुशी लगी
कि भाई इतनी तकलीफ, इतनी टाइम पे भी सर उन्होंने टाइम दिया उनको, और मुझसे फोन किया तो बात भी किया, और कोई दिक्कत नहीं बोल के बोले, उनका कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी कुछ परेशान होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। आज आने वाली दीपावली तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी बात हुई है। और आज सुबह की जो वेबिनार सर ने लिया वो एक बहुत बढ़िया हुआ सर। क्यों बोले तो आपने लास्ट 3 सरप्राइज वीक बहुत अच्छा था। हम ले रहे थे ना। हाँ, और आज सुबह की वेबिनार में बोलब सर के अंदर जो कॉन्फिडेंस और बात जो थी बहुत बहुत ऐसी ऊंची थी, जो जानने वाला उसको मालूम पड़ेगा। और बहुत खुशी हुए, और प्राची मैडम भी उसी तरह बात किया, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी लग रहा है कि आने वाली दीपावली हम सब के लिए खुशियां लेके आने वाली है। और मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप सभी लोग जो भी आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सभी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा विश्वास हमें लग रहा है सर ने हमें दिया है, और राजेश सिंह बार बार देते रहे हैं। और जो भी बैक पैच में राजेश सिंह सर ने भी बहुत बढ़िया ऑडियो डाल के दिए। अभी जो आपने कोल्हापुर के सर बोले, उन्होंने भी लास्ट में बहुत अच्छा तरह से काम किया है हमारे परिवार के लिए। हम सब एक परिवार है। और इतना ही बोल के मैं यही रुकता हूँ, क्योंकि दूसरे को बोलने को चांस देना चाहिए। थैंक यू, मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सर जी। मनोज राजपूत जी, औरैया तहसील, उत्तर प्रदेश से। बहुत दिनों के बाद सर आवाज नहीं सुनी सर। मनोज राजपूत जी, औरैया तहसील। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथ में बने रहने के लिए। और सब बढ़िया चल रहा है सर। हम तो बस आपकी तरफ से इशारे का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप बोलोगे, हमारी तैयारी तो 100% है ही, और प्रोग्रेसिव भी है, काफी अच्छा काम चल रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शुरुआत आप करें, उसके बाद हम लोग तो जो भी करेंगे वो तो करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। और मैं चाहूंगा सूरजगढ़ा बिहार से अनिल यादव जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलिए सर। अनिल कुमार यादव जी, अनम्यूट करिए। शायद विठल मुकने जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। जैसे अनम्यूट होता है तो आप बात कर सकते हैं। विठल मुकने जी। हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज का सेशन सुबह का और आज शाम का सेशन भी बहुत अच्छा रहा सर। हमें पूरी तरीके से एनर्जी और बैटरी चार्ज हुए सर, और खुशी हुई आज शाम सर की बात सुनने में आई। श्याम सर को देखने को मिला सर। काफी दिनों से तीन हफ्ता से हमें श्याम सर दिख नहीं रहे थे और सुन भी नहीं पा रहे थे हम उनकी बात। तो आज इतना कॉन्फिडेंस आया सर बातों से कि हम युद्ध जीत चुके हैं, खाली अनाउंस होने की बाकी है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय एमसीआर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा प्रेम कुमार जी बोले, कर्नाटका से। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी। शायद आवाज नहीं आ रही। वसंता पुजारी जी, वसंता पुजारी जी। नमस्ते 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 सर। यस सर। तो आज का जो श्याम सुभाष गुलाब सर का जो वेबिनार सुनने के बाद जी किसी को कुछ शंक नहीं आने वाला है, क्योंकि सर ने एक ही बात है, अपन जो सब लोग काम कर रहे हैं प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। अपन सब लोग काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने की, सब काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट स्टेप अपने इंडिया में जो ज्यादा से इंडिया में गिरने वाला है, इसे सबसे बताया है। इसलिए इंडिया को ग्रोथ करेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रोथ हो जाएगा, ये सेंटेंस में बताया हुआ है। और अपने इतना उधारी में होते हुए लोगों का परेशानी आप लेते हुए ये जो सेंटेंस सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है ये तो नथिंग है। अपने एक स्वतंत्र के लिए जैसा 1947 में स्वतंत्र मिला इंग्लिश लोग के साथ में, वैसा अपने को ये स्वतंत्र मिलने का टाइम आया हुआ नजीक में। वो जो आप मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए थैंक यू। आज का बात मुझे
थोड़ा भी डर नहीं है थैंक यू कि कुछ एप्सन सेकंड में रह काम गए, करने दिग्विजय का, पटेल जी कोई कंक्लूड कुछ भी आने करें। दो। दिग्विजय